कुंभ राशि वालों, हर नया साल हमसे यह नहीं पूछता कि आपके पास क्या है, बल्कि ये पूछता है कि अब आप करने क्या वाले हैं। इसलिए बहानों को पीछे छोड़िए। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं बदलता। संकल्प लीजिए, मेहनत कीजिए, तभी सच में 365 दिन बदलते हैं दोस्तों। तभी जिंदगी की दिशा बदलती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल एस्ट्रो राशि यूनिवर्स में दिल से स्वागत है। हाँ दोस्तों, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ा आप सभी को, लेकिन आपने भी सुना होगा, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। और आज हम उसी मीठे फल की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब आने वाला है साल 2026 और आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाली कि 2026 कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा। नहीं दोस्तों, मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि यह साल आपकी जिंदगी में क्या बदल सकता है। क्या आपके लिए पॉजिटिव रहेगा? कहाँ सावधानी जरूरी है? कौन से मौके आपको आगे ले जाएंगे और किन जगहों पर धैर्य की परीक्षा होगी? हर एक पहलू को बहुत ही डिटेल और गहराई से आपके सामने रखने वाली हूँ। दोस्तों, साल 2026 का अंक जोड़िए। 2 और 2 4, 4 और 6 10। यानी यह साल सूर्य की ऊर्जा से जुड़ा हुआ साल है। सूर्य आत्मबल, आत्मसम्मान, निर्णय शक्ति और जीवन की दिशा का कारक। तो अब सवाल यह है दोस्तों, जब सूर्य की ऊर्जा सक्रिय होगी तो कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या कुछ बदलने वाला है? शनि किस मूड में रहेंगे? राहु किस तरह से असर डालेंगे? केतु क्या संकेत देंगे? और बृहस्पति किस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएंगे? 2026 में कौन से बड़े बदलाव संभव हैं और किन बातों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए? दोस्तों, इस वीडियो में आपका पूरा फोकस यही होना चाहिए। कुछ देर के लिए बाकी सब भूल जाइए और इस जानकारी को पूरी एकाग्रता से सुनिए। यह विश्लेषण जन्म राशि नहीं, बल्कि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत से पहले आप सभी को साल 2026 की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से, अपने इष्ट देव से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन के हर लक्ष्य को पूरी मजबूती से प्राप्त करें। अब बात करते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। जनवरी 2026 की कुंडली के अनुसार आपके प्रथम भाव में राहु विराजमान है, वहीं सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति है। आपके द्वितीय भाव में न्याय के देवता शनि बैठे हुए हैं। पंचम भाव में गुरु यानी बृहस्पति आपको बुद्धि और विवेक का सहारा दे रहे हैं। और एकादश भाव में मंगल, शुक्र और सूर्य एक विशेष ऊर्जा बना रहे हैं। दोस्तों, हर एक ग्रह का प्रभाव मैं आपको अलग अलग स्पष्ट तरीके से समझाऊंगी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कुंभ राशि 2026 की वो बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय शनिदेव, जय शनि महाराज, और वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि के स्वामी शनि की। शनि इस समय आपके द्वितीय भाव में स्थित हैं और आपकी 7.5 का तीसरा चरण 2026 में चल रहा है। ये चरण अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, यानी संघर्ष के साथ साथ राहत के संकेत भी मिलने लगेंगे। वहीं राहु आपके प्रथम भाव में 5 दिसंबर 2026 तक बने रहेंगे और केतु भी उसी अवधि तक सप्तम भाव में आपके रिश्तों और साझेदारियों की परीक्षा लेते रहेंगे। दोस्तों, 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं, यह परिवर्तन का द्वार है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस द्वार से डरकर पीछे हटते हैं या साहस के साथ अंदर कदम एक रखते हैं। आगे की पूरी कहानी अब शुरू होती है। देखिए दोस्तों, साल 2026 में राहु आपके लिए सिर्फ भ्रम नहीं, बल्कि एक्सपर्टीज बनाने का काम करने वाले हैं। अब बात को ध्यान से समझिए। जब राहु चंद्रमा की राशि में गोचर करते हैं और पूरे एक साल वहीं टिके रहते हैं, तो यह सीधे आपके मन पर असर डालते हैं। राहु मन को लगातार पुश करता है, जैसे अंदर से आवाज आ रही हो, ऐसा मत कर, कुछ हटकर कर, कुछ नया सोच, तू अभी जो कर रहा है उससे आगे भी कुछ है। लेकिन दोस्तों, राहु की यही चाल कभी कभी कंफ्यूजन भी पैदा करती है। करियर हो, स्टडीज हो या फिर लव रिलेशनशिप, बीच बीच में शंका आएगी, डाउट्स आएंगे, मन में नए नए आइडियाज उभरेंगे
नई नई प्लानिंग बनेगी। लेकिन साथ ही राहु ये भी टेस्ट करेगा कि आप खुद पर भरोसा करते हैं या नहीं। और यही सबसे बड़ी सीख है दोस्तों। साल 2026 में राहु आपको सिखा रहा है, शंका नहीं, एक्शन। जो भी आइडिया आपके मन में आए, जो भी प्लानिंग बने, उसे ज्यादा सोचकर दबाइए मत, उसे तुरंत एक्शन में बदलिए। क्योंकि दोस्तों, ये साल सिर्फ राहु का नहीं है, ये साल सूर्य का है। और सूर्य आपकी कुंभ राशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। यानी ये साल आपके लिए केंद्र की शक्ति लेकर आया है। पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, मैरिज या फिर बिजनेस पार्टनर, इन सभी मामलों में 2026 बेहद दमदार रहने वाला है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से सलाह लेते हैं, उनकी बातों को महत्व देते हैं, तो मान लीजिए आप आधी जंग वहीं जीत चुके हैं। कुंभ राशि वालों, ये साल अकेले चलने का नहीं, सही साथ लेकर आगे बढ़ने का है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति इस समय आपके पंचम भाव में है, लेकिन 2 जून को मार्गी होकर आपके षष्ठ भाव में प्रवेश करेंगे। और दोस्तों, ये कोई साधारण गोचर नहीं है। पूरे 12 साल बाद बृहस्पति का ऐसा मार्गी प्रवेश आपको राहत देने आ रहा है। जो कुंभ राशि वाले लीगल मामलों, कोर्ट कचहरी, दुश्मनों या किसी लंबे विवाद से परेशान थे, 2 जून के बाद उनके लिए रास्ते खुलने लगेंगे। धीरे धीरे गांठें खुलेंगी और स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ेंगी। अब जरा विद्यार्थी ध्यान से सुनिए। आपके लिए बुध पंचम भाव के स्वामी हैं। जनवरी और फरवरी को अगर थोड़ी डील मान लें, तो उसके बाद आपकी पढ़ाई में जबरदस्त पकड़ बनने वाली है। फरवरी के बाद आप अपने विषयों पर राज करने लगेंगे। अगर आप पढ़ाई से जुड़ा कोई बड़ा लक्ष्य रखते हैं, तो जनवरी फरवरी को सिर्फ तैयारी में निकालिए। असल उड़ान उसके बाद शुरू होगी। अब बात करते हैं सरकारी क्षेत्र की। मिड मार्च के बाद रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव दिखाई देने लगेंगे। और सबसे खास समय आएगा जब सूर्य उच्च के होकर आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। उस समय आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं रहेगी। डर पीछे छूट जाएगा और फैसले आप पूरी ताकत से लेने लगेंगे। दोस्तों, 2026 आपको सोचने से ज्यादा करने की सीख देने वाला साल है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं अपने ही डर से आगे निकलने के लिए? दोस्तों, अब आगे की भविष्यवाणी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम फ्रेम छुपा हुआ है। 14 से 15 अप्रैल से लेकर सीधे मिड सितंबर तक, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ दोस्तों, 14 से 15 अप्रैल से पूरे मिड सितंबर तक का समय खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए बना है। अगर आप सरकारी नौकरी, बैंकिंग, टीचिंग, एसएससी या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय को हल्के में मत लीजिए। जो एफर्ट्स आप इस दौरान डालेंगे, वही आने वाले समय की नींव रखने वाले हैं। पूरा दम लगाइए दोस्तों, क्योंकि ये टाइम फ्रेम वाकई आपका है। और वैसे भी सूर्य का संबंध सरकार से होता ही है, तो संकेत साफ है। अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि वालों। अब मैं थोड़ी बात करना चाहती हूँ मैरिड लाइफ को लेकर, क्योंकि यहाँ कुछ संकेत ध्यान देने लायक हैं। आपके सप्तम भाव में केतु विराजमान है और ये 5 दिसंबर तक यहीं रहने वाले हैं। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अलगाव, अतृप्ति और भीतर की असंतुष्टि को दर्शाता है। यानी आप पुरुष हो या महिला, आपका लाइफ पार्टनर जो भी हो, 2026 में कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि रिश्ते में कुछ अधूरा सा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये साल मैरिड लाइफ के लिए खराब है, लेकिन ये भी नहीं कहूंगी कि बहुत स्मूथ है। छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी, ओपिनियन डिफरेंसेस, विचारों का न मिलना, कभी आप ज्यादा अडियल महसूस करेंगे तो कभी सामने वाला। और क्योंकि यह साल सूर्य का है और सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो लाइफ पार्टनर के अंदर कभी कभी अचानक गुस्सा, कम पेशेंस और तेज प्रतिक्रिया दिख सकती है। इसलिए दोस्तों, 2026 में मैरिड लाइफ में एडजस्टमेंट जरूरी है। करना ही होगा मेरे दोस्त, नहीं तो छोटे छोटे तनाव धीरे धीरे बड़े हो सकते हैं। अब बात करते हैं लव रिलेशनशिप की।
और यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में है। और सच कहूं दोस्तों, ये बहुत अच्छी स्थिति है। 2 जून तक अगर लव रिलेशन में कोई गलती होती भी है तो समझदारी आने वाली है, गलतफहमी दूर होगी, पार्टनर की बात समझ में आएगी और रिश्ता संतुलन में बना रहेगा। कुल मिलाकर 2026 लव रिलेशन के लिए मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना शनि की सीधी दृष्टि है, ना कोई भारी रुकावट। हाँ, राहु की वजह से कभी कभी शंका, डाउट या छोटी छोटी बातों पर गलत सोच जरूर आ सकती है, उससे बचिए। और एक बात मैं फिर दोहरा रही हूं दोस्तों, जो लोग मैरिड हैं, भले ही रिश्ते में कभी उतार चढ़ाव हो, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर की सलाह और सुझाव को महत्व दीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। अब लव रिलेशन को लेकर एक छोटा सा सावधानी वाला टाइम फ्रेम भी है। 26 जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक खास तौर पर ध्यान रखिए। इस दौरान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा न होने दें, खुलकर बात करें, चुप्पी न पालें और जिद पर थोड़ा कंट्रोल रखें। बाकी दोस्तों, ये साल रिश्तों को बिगाड़ने नहीं, समझदारी सिखाने आया है। अब कुंभ राशि वालों, हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, आपका भाग्य, लक और कर्म करियर। मैं यहाँ एक एक शब्द सोच समझकर बोल रही हूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, लक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे हम जन्म कुंडली देखें या गोचर की स्थिति। कई लोग कहते हैं हम मेहनत से अपनी तकदीर बदल सकते हैं, और मैं मानता हूं दोस्तों, मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं। कर्म तो कर्म ही है, मेहनत तो मेहनत ही है। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, उस मेहनत के पीछे भाग्य कितना साथ दे रहा है? क्योंकि मेहनत सड़क पर काम करने वाला मजदूर भी करता है, पूरी जिंदगी खून पसीना बहाता है। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी ऊपर नहीं उठ पाते। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली में नवम भाव, भाग्य का भाव कमजोर होता है। इसलिए दोस्तों, मैं लक को बहुत मानती हूँ, दुनिया माने या न माने, लेकिन लक हमारी ब्लेसिंग है, वो हमारे कर्मों का संचित फल है। अब सवाल ये है, साल 2026 में आपका भाग्य कितना मजबूत है? चलिए समझते हैं। दोस्तों, भाग्य का भाव होता है 9th हाउस, जन्म कुंडली में भी और गोचर में भी। आपके 9th लॉर्ड बनते हैं शुक्र, वीनस, और शुक्र आपके एकादश भाव में स्थित हैं। वहीं भाग्य के कारक बृहस्पति आपके द्वितीय भाव और दशम भाव दोनों को देख रहे हैं। एक बहुत राहत की बात यह है दोस्तों, भाग्य पर शनि की सीधी दृष्टि नहीं है। हाँ, राहु की दृष्टि जरूर है, जिससे कभी कभी मन में असमंजस रहेगा। लेकिन ओवरऑल बात करूं तो 2026 में आपका लगभग 65 से 75% लक आपके सपोर्ट में रहेगा। अब खास बात, जब बृहस्पति आपके दशम भाव को देख रहे हैं तो करियर को लेकर भाग्य आपका मजबूत बनता है। मैनेजमेंट, वर्क एनवायरनमेंट, नई जिम्मेदारियां या करियर में कोई बड़ा निर्णय, इन सभी मामलों में भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। अब मैं आपको कुछ बहुत जरूरी टाइम फ्रेम बताने जा रहा हूं। सबसे पहले, जब मंगल आपके द्वादश भाव में रहेंगे 16 जनवरी से 24 फरवरी तक, इस दौरान फॉरेन कनेक्शन बन सकते हैं, MNC से जुड़ा अवसर मिल सकता है, जिम्मेदारियां वो बढ़ेंगी, लेकिन साथ में कॉन्फिडेंस गेन और प्रमोशन के योग भी बनेंगे। इसके बाद 24 फरवरी से 3 अप्रैल तक मंगल आपके लग्न भाव में रहेंगे। इस समय गुस्सा थोड़ा ज्यादा रहेगा, बॉस से, सीनियर से या किसी अथॉरिटी से टकराव से बचिएगा। वाणी पर कंट्रोल बहुत जरूरी रहेगा। अब सुनिए सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम, 3 अप्रैल से 20 जून। दोबारा सुनिएगा दोस्तों, 3 अप्रैल से 20 जून। ये समय कुंभ राशि वालों के लिए बेहद शानदार है। जॉब, प्रमोशन, अचीवमेंट, नई जॉब या बड़ी जिम्मेदारी, सब कुछ पॉजिटिव दिखता है। और अगर ओवरऑल बात करूं तो मैं कहूंगी 3 अप्रैल से पूरे मिड सितंबर तक आप अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं। मंगल की पोजीशन बार बार आपको फॉरवर्ड पुश करेगी। अब एक बात और, 2026 में शनि की भारी दृष्टि करियर पर नहीं है, इसलिए भाग दौड़ और थकान बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अचीवमेंट जरूर दिख रही है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या बड़ा लेवल चाहते हैं
तो यह साल आपके लिए बना है। अब बात करें बिजनेस की। दोस्तों, ये साल जॉब से ज्यादा बिजनेस के लिए अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि यह साल सूर्य का है और सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। हाँ, केतु की वजह से आप नई नई चीजों में हाथ डालेंगे, रिस्क लेंगे, लेकिन सक्सेस भी मिलेगी। अब स्वास्थ्य की बात। ओवरऑल कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती, लेकिन इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी या छोटी छोटी एलर्जी दिख सकती है। शनि आपके द्वितीय भाव में है, इसलिए दांत, गला और खाने पीने पर ध्यान रखना होगा। बासी चीजें, बाहर का खाना कम से कम लें। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है, तो घुटनों, गले और इन्फेक्शन से जुड़ी चीजों का ध्यान रखें। अब अंत में 2026 कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा? 7.5 क्या करेगी? क्या यह फलदायक होगी? इन सभी सवालों के जवाब मैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में लेकर आऊंगी। तब तक उपाय सुन लीजिए। जब तक 7.5 है, रोज शनि बीज मंत्र का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रौं सः शनैश्चराय नमः 108 बार। अगर कुंडली में शनि कमजोर हो तो शनिवार को काली चीजों का दान करें। रोज हनुमान चालीसा पढ़ें और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें, क्योंकि दोस्तों, यह साल सूर्य का साल है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एस्ट्रो राशि यूनिवर्स के साथ जुड़े रहिएगा।